आज खंजहाँपुर के ठाकुरबाड़ी में वैदिक रीति रिवाज यानी कि आर्य समाज के द्वारा यज्ञ एवं हवन किया गया और उसके बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद वितरण करने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े और सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों का ऐसा मानना है कि यज्ञ करने से पर्यावरण स्वच्छ होता है एवं लोगों को मानसिकता में बदलाव होता है। यज्ञ बारी से सभी ने हवन किया। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। खंजहाँपुर के ये ठाकुरबाड़ी है जहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आर्य समाज के द्वारा भंडारा और हवन का आयोजन किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कई बच्चे जो हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये भंडारा का लाभ उठा रहे हैं। देखिए भाई, दाल भात सब्जी लोगों को मिला है खाने के लिए, ये आतुर हैं। यहाँ पर आज हज़ारों की संख्या में भंडारा में लोग भाग लेंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। यहाँ पर आर्य समाज के शिव कुमार प्रसाद हैं और डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जो डॉक्टर भी हैं और एक योगाचार्य हैं, और डॉक्टर एक हैं जो आर्य समाज को मानते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वन विभाग में एक अधिकारी के पद पर रहे हैं, वो भी इस हवन में शामिल हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। आप जरा दीजिएगा, समझ गए? ठीक है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या है? दोनों एक ही हैं। आज यहाँ पर ठाकुरबाड़ी प्रांगण में वैदिक सनातन धर्म के द्वारा मतलब एक बृहद यज्ञ का व्यवस्था किया गया था। यहाँ यज्ञ का आयोजन किए गए थे। हमारे मानपुर आर्य समाज मंदिर के प्रधान बच्चूलाल जी भी मुख्य अतिथि रूप में आए। उन्होंने सब मिल के, और हमारे डॉक्टर साहब गांव के चंद्रशेखर वर्मा भी इस यज्ञ में शामिल हुए, और अपने और भी उनके सारे परिवार मिलके सब यहाँ पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग वैदिक सनातन धर्म द्वारा हम लोग यहाँ हवन यज्ञ किए। परिचय दीजिए अपना नाम। मेरा नाम शिव कुमार खंजहाँपुर। वायु बोले कि तुम तो जीवन भर गंदगी फैलाया, तुमने सफाई का कोई कार्य नहीं किया, तुम सफाई करके कुछ आओ। तो फिर बोला जल देवता के पास जाओ। जल देवता भी बोले कहते हैं भाई हम दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, हमको बताइए कि कौन ऐसा उपाय करें जिससे हम वंचित हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई तुम यज्ञ करो, यज्ञ अगर निरंतर करोगे तो जल भी स्वच्छ हो जाएगा, वायु भी स्वच्छ हो जाएगा, पृथ्वी भी स्वच्छ हो जाएगा, पर्यावरण स्वच्छ हो जाएगा, अनाज स्वच्छ हो जाएगा और लोग भी स्वच्छ हो जाएंगे। इसलिए यज्ञ व श्रेष्ठम कर्म। मनुष्यों, माताओं, बहनों, सभी लोग अब हवन करना चाहिए। अगर कुछ ना भी आवे तो घर में अति एक ले लीजिए पात्र और उसमें धूप घी लेकर के, और गायत्री मंत्र तो करीब करीब सबको आता होगा। गायत्री मंत्र से ही आहुति दें, 10 आहुति दें, 11 आहुति दें, 6 आहुति दें, जिनको जितना ताकत है। और यूँ तो ऐसे शिव कुमार जी और डॉक्टर साहब बराबर हवन करते ही रहते हैं। समाज में हर संडे को हवन होता है, आप लोग चले आइए। या आदमी को खाना जरूरी है, काम करना जरूरी है, तो इस परमात्मा ने जो हमको शरीर दिया और मुफ्त में वायु दिया, मुफ्त में जल दिया, मुफ्त में सूर्य की रोशनी दिया, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि हम कुछ समाज और देश के लिए करें। तो मेरा सिर्फ फोकस है यज्ञ व श्रेष्ठम कर्म। यज्ञ जो है सब बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है और इसको सभी लोग को करना चाहिए। दुनिया में जितनी भी पूजा है इससे बढ़ करके कोई पूजा नहीं है, जो हम दुश्मन को भी लाभ पहुंचाते हैं। मेरा जो दुश्मन भी है उसके यज्ञ की आहुति पहुंचती है, उसके यहाँ भी सुगंधी पहुंचता है और वो भी लाभार्थी होता है। जैसे सूर्य के रोशनी, अगर सूर्य का कोई पूजा न करता हो, गाली देता हो, सूर्य सभी को बराबर प्रकाश देता है। जल को भी अगर कोई गाली देता हो
तो भी जल बेचारा सबको बरसता रहता है और सबको देता है। उसी तरह यज्ञ के द्वारा मैं तमाम पूरे संसार के लोगों को कृणवंतो विस्मारिन, सारे संसार को मैं आर्य बनाना चाहता हूँ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। पहले कोई टाइटल नहीं रहता था। राम सिंह नहीं सुने होंगे, लक्ष्मण प्रसाद नहीं सुने होंगे, उस समय वर्ण व्यवस्था था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कालांतर में आकर के लोगों को जानने के पक्ष में जाति का अति पैदा किया और उसमें वर्ण व्यवस्था था। जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। जब पढ़ता है विद्वान हो जाता है और अगर चंद्रशेखर जी आर्मी में ब्रिगेडियर हो जाएंगे तो ये असली क्षत्रिय होंगे। शिव कुमार जी अगर जाकर के विद्वान हो गए, जात जात से कोई मतलब नहीं है। और अगर पूजा कराने लगे तो ये पंडित हो गए। अगर उनकी बुद्धि कुछ कम है, अगर व्यवसाय करने लगे तो वैश्य हो गए। और अगर जिसको कुछ भी नहीं आता है वो सेवा का काम करता है, वो शूद्र होगा। मेरे शरीर में चारों है, देखिए, ब्राह्मण यहाँ और क्षत्रिय है ना, वैश्य और शूद्र। अगर इसको कोई मारेगा तो पैर लेकर भागेगा कि नहीं? तो चारों मिल करके समाज के संतुलन करके हम लोग पूरे देश में चलते थे और आज भी वही व्यवस्था आ गया। मारुति दयानंद ने कहा खंजापुर ठाकुरबाड़ी में आज यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, किस वजह से, क्या है? देखिए, यज्ञ का उद्देश्य यही है, पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति, सौहार्द स्थापित करने के लिए यज्ञ किया जाता है। ये पूरे पर्यावरण को, अग्नि, जल, वायु, पूरे पर्यावरण को, सर्वत्र को हम इससे प्यूरिफाई करते हैं। विज्ञान में यदि कहा जाए कि हम जो ऐसे देखते हैं ना कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विज्ञान ये ऐसे कहते हैं कि किसी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। यहाँ पर जब अग्नि देवता में घी की जब आहुति दी जाती है तो घी टूटकर कीटों में बदलता है और 51 गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन में बदलता है। मतलब 1 ग्राम घी जब डालते हैं ना तो कितना क्विंटल ऑक्सीजन को निर्माण करता है, जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन में बदलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऋषियों ने इसे प्राणवायु कहा था। आज 250 साल पहले इसको हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, कि ऑक्सीजन में बदल देता है। ये चाहिए, हर जगह संदेह होना चाहिए, इससे पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा सेहत शुद्ध होगा और ये सबके लिए आवश्यक है, ना कोई धर्म के लिए, ना किसी विशेष के लिए। हिंदू सनातन परंपरा सर्वत्र के लिए है, पूरे मानव कल्याण के लिए है और सभी जीवधारियों के लिए, प्राणधारियों के लिए, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के लिए। सर आप कह रहे हैं विश्व शांति, तो यह क्या विश्व के अलग अलग देश में भी होता है? अब हो रहा, आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हम यूरोपियन कंट्री में भी लोग हमारी सभ्यता, संस्कृति और हिंदू सनातन परंपरा को लोग अपना रहे हैं। हर जगह यज्ञ की आहुति हो रही है, राम हरे रामा हरे कृष्णा हो रहे हैं। आप रसिया, कनाडा, सिंगापुर, सब जगह आप देख सकते हैं। लेकिन विश्व में शांति नहीं है सर। अभी यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ भी इतने बड़े भव्य मंदिर बनकर तैयार है, वहाँ भी लोग सनातन परंपरा को बहुत नमन कर रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं पतंजलि युवा भारत बिहार दक्षिण का राज्य प्रभारी हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं खंजापुर निवासी हूँ। भी सभा का प्रधान हूँ और मानपुर आर्य समाज का भी प्रधान हूँ। सर विश्व में शांति कैसे होता है यज्ञ से? हाँ, यज्ञ से विश्व शांति इसलिए होता है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जीवन भर ईमानदारी से अपना जीवन बिताया, समझे, तो और मैं कोई पाप नहीं किया, शांति होना चाहिए, हमको मुक्ति होना चाहिए। तो कहा तुम चल जाओ जल के पास। जल देवता ने कहा कि अरे तुमने तो सारी जिंदगी भर तुमने गंदगी फैलाया है, तुम जाओ जल को साफ करो। जल को साफ करने में कितने बरस उनको लग जाएंगे। तो फिर वायु देवता गिर गया, वायु देवता भी वही बात बोले। तब बोले भैया इतना जगह कहाँ कहाँ भेजिएगा, हमको बताओ हम क्या करें। तो यज्ञ कीजिए, यज्ञ कीजिएगा तो जल भी साफ हो जाएगा, वायु भी साफ हो जाएगा, पृथ्वी भी साफ हो जाएगा, लोगों की मनोवृत्ति भी ठीक हो जाएगी और शांति भी छा जाएगी। क्योंकि यज्ञ के द्वारा उसके मनो ही तो परिवर्तन होगा। थैंक यू सर। एक पुजारी के रूप में यहाँ आए हैं। ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने वैदिक बृहद यज्ञ का आयोजन किया है। यह यज्ञ जो है कई वर्षों से आर्य समाज के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज के लोगों में, खास करके हिंदू लोगों में मानसिकता यह बन गई है कि ईश्वर, भगवान और देवता ये तीनों एक ही हैं।
इन्हें जो मिल जाए उनको पूजने लग जाते हैं। इन्हें यह नहीं पता है कि ईश्वर अलग हैं, भगवान अलग हैं और देवता अलग हैं। आज हमारे लोगों को यह जानने की आवश्यकता है। ईश्वर, भगवान और देवता के अंतर को जानना आज मनुष्यों को बहुत बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर वह है जिन्होंने इस संसार को बनाया, जो इस संसार को चला रहा है और जो अंत में इस संसार का संहार करेंगे, वही एकमात्र ईश्वर हैं जिनका मुख्य नाम ओम है। दूसरा भगवान जो है कभी अवतार नहीं लेते हैं। हम मनुष्य ही जो है अपने कर्मों के द्वारा भगवान पद को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई धनवान होता है तो धनवान हम उसको कहते हैं जिसके पास धन अधिक हो। विद्वान उसको कहते हैं जिसके पास विद्या अधिक हो। तो भगवान में ऐसा क्या है जो सबसे अधिक है उनके पास? तो भगवान के पास जो 6 गुण होने चाहिए। यदि 6 गुण एक व्यक्ति के अंदर एक साथ विद्यमान हो तो वह व्यक्ति जो है भगवान का पद प्राप्त करता है। और वह 6 गुण में पहला गुण है ज्ञान, दूसरा है धन, तीसरा है यश, चौथा है सत्ता, पांचवा है बल और छठा है त्याग। ये 6 गुण यदि जिस व्यक्ति में सबसे अधिक मात्रा में होगा वह व्यक्ति जो है भगवान पद को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार भगवान राम और कृष्ण ने इन 6 गुणों से जो है अपने भगवान पद को प्राप्त किए थे। मैं आचार्य प्रेम आर्य समाज मंदिर मानपुर का पुरोहित। मैं यज्ञ के साथ साथ यज्ञोपैथी पर रिसर्च भी करता हूँ। यज्ञ के द्वारा सभी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करता हूँ। गत 5 दिनों से गायत्री कथा एवं महायज्ञ का आयोजन करने का प्रस्ताव किया था और उसके अनुसार इसको संचालित किया। आज उसकी पूर्णाहुति की गई और उसी के समर्थन और खुशहाली में आज पूरे गांव के लोगों को लिए भंडारा का आयोजन किया गया है जो चालू है, आप लोग भी देख रहे हैं। हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए इसके विषय में तो आपके समक्ष बहुत प्रकाश डाल दिया गया। मैं भी यज्ञ का बहुत अच्छा समर्थक हूँ और हमेशा अवकाश के समय नहीं, प्रत्येक रविवार को ही मैं यज्ञ अपने घर में किया करता हूँ और हमको उससे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय सभी प्रकार का लाभ मिलता है। और मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि सभी आप लोग अपने अपने घरों में यज्ञ का दैनिक नहीं तो कम से कम साप्ताहिक आयोजन जरूर करें और इससे पूरे परिवार के साथ साथ समाज को और विश्व स्तर पर लाभ हो। परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम रामजी प्रसाद हुआ। हम सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं।